वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान का जो नाम है इसे द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। चित्त की गहराई में जाकर के और ये मन को साफ और उज्जवल बना देता है। निरंतर जीव का कल्याण इस मंत्र आराधना से हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को समय निकाल करके और भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। इसके बारे में बड़ा सुंदर विवेचन उन्होंने दिया। बहुत बड़ी महिमा बताई गई। नवयोगेश्वर जैसे प्रस्थान कर गए, आकाश मार्ग में बिना दक्षिणा लिए, नमस्कार की भेंट तक नहीं ली उन्होंने, प्रणाम की अपेक्षा भी नहीं करी। जो ज्ञान देना था मेघ जैसे बरसता है और धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता है। क्यों जीवन मुक्त महापुरुष अपनी करुणा का उपदेश बांटते हैं और पलट के नहीं देखते हैं कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, क्योंकि सभी तो माया है, सब व्यर्थ है। कोई चीज आत्मा की लागू पड़ने वाली नहीं है इस जगत की। न मठ, न आश्रम, न गौशाला, न कुटिया, कोई भी आत्मा पर लागू पड़ने वाली नहीं है। आत्मा पर जो लागू पड़ने वाली चीज है वो सिर्फ प्रभु का नाम और प्रभु का भाव, बस वही अध्यात्म की ऊर्जा है। वो स्वतः शिक्षण, प्रशिक्षण, उपदेश, सत्संग देकर के और महात्मा चल पड़े। नारद जी भी वसुदेव जी को मंत्र देकर के प्रस्थान कर गए। उनका भी महान मंत्र है, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण। ये हम लोग गाया करते हैं, आत्म ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हम ढूंढ रहे थे वन में और खो गए थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में और खो गए थे तन में। हरि की राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की राह दिखाने वाले हम तुमको। हम लेकर विष
विष का प्याला हम लेकर विष का जा रहे थे जम के द्वारा, जा रहे थे हम, जा रहे थे जम के द्वारा, जा रहे थे हरि की राह बताने वाले तुमको ना, अमृत सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या, बस सिर को तुम्हें नमावे, बस सिर को तुम्हें, ओ प्रेम लुटाने वाले सद्गुरु लाखों प्रणाम, ओ प्रेम लुटाने वाले सद्गुरु हम तुमको ना, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम घट घट, हम पतित और अज्ञानी, हम पतित और अज्ञानी, वो कृष्ण मिलाने वाले, वो कृष्ण मिलाने तुमको लाखों प्रणाम, हरि से मिलाने वाले सद्गुरु लाखों नाम, सद्गुरु लाख। निरंतर कृतज्ञता और धन्यता गुरुओं के प्रति नतमस्तक होकर के अदा की जानी चाहिए। नमस्कार की भेंट धरूं और जोड़ूं दोनों हाथ, यही संतों की सबसे बड़ी दक्षिणा है। और इसमें एक विनयावनत भाव मन में होना चाहिए, और विनयावनत भाव हो तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, स्वतः आ जाता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, महान शास्त्र है भगवत गीता, भगवान के श्रीमद भगवतेन प्रोक्तम इति भगवत गीता, गीतम प्रोक्तम इति भगवत गीता, भगवान ने अपने मुखारविंद से कही, जिसे तद विधि प्रणिपाते, एक प्रणाम से सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये जो भी अर्पण किया जाता है वो धर्म और पुण्य को जगाने के लिए करवाया जाता है। कोई कहे मेरा मन नहीं लग रहा है भजन में, मेरे मन में शांति नहीं है, अशांति तो तूने खलिए में रख रखी है, जेब में, इस अशांति का परसेंटेज निकाल, ये दान पुण्य निकाल, और जब पुण्य निकालेगा ना तो तेरा भाग्य अपने आप जाग जाएगा। और उन गायों को चारा खिलाने से साधु को कोई मतलब नहीं है, वो चिड़ियाओं को अनाज चुगाने से साधु को कोई मतलब नहीं है। और ये कल आपको अलाउ नहीं किया गया, बताया भी नहीं गया, शाम को हितेश जी दशोरा ने भोजन कराया लोगों को, हितेश जी दशोरा ने, तो ये उनने अपना पुण्य कमाया। क्या करा?
पुण्य कमाए, इससे साधु संत को क्या लेना देना? तो साधु संत तो उस रसोई में भोजन बनाने के लिए गए ही नहीं, साधु संत तो अजगर बन के पड़े रहे पलंग पे, जिसे अजगर पड़े, क्या डाउट? भाई जो पुण्य कर रहे हैं और जो परिश्रम कर रहे हैं, जो खटपट कर रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, जिमा रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं, वो उनका पुण्य है। उस प्रेरणा का सम्मान, उस प्रेरणा का स्वागत, प्रोत्साहन, वाह 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 साहब बहुत धन्यवाद है, बहुत बड़ा पुण्य कमाया, वाह साहब धन्यवाद है। जो भगवान की आरती करें, पूजन करें, भगवान को नैवेद्य लगाएं, फिर भक्तों को प्रसाद जिमाएं, वो उनका अपना भाग्य, उससे साधु संत का क्या लेना देना है? अरे मान लिया ये आश्रम बना, तो इस आश्रम से साधु संत को क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? इतनी सी सुविधा जो लेटरिन बाथरूम की है, इतनी सी सुविधा जो रूम की है, वो तो कहीं भी मिल सकती है। अतिथि के रूप में जहां जाओगे वहीं क्रेज है आपका, प्रतिष्ठा है आपकी, सम्मान है आपका, रिस्पेक्ट है आपका, वो तो कहीं भी रहेगा ना। वो सभी दूर फैसिलिटी आप उपलब्ध है। प्रेरणा लोगों के लिए कि आश्रम गुरुद्वारा है, यहां आओ, मस्तक झुकाओ, प्रणाम करो। एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणामो, 1000 यज्ञ मत करो, एक प्रणाम करो। संत दर्श को आइए तज माया अभिमान, जू पग आगे धरो, एक एक यज्ञ समान, कहा कि नहीं कहा? तो इन लोगों के लिए पेड़ी बनाई गई, ये परोपकार के लिए बनाई गई, ये मिल्कियत नहीं है, ये भविष्य का जमा धन नहीं है कि ये प्लाट आज ले लो, ये मकान आज बना लो, कल करोड़ों रुपए में बिकेगा। ये भक्तों को तारने का उपक्रम है। ये सारी जो चार्जेस लगाए गए, 8 दिन में 10 रुपया उगाना है, 8वें दिन गुरुवार के दिन 10 रुपया दान करना है, 11 के दिन 20 रुपया दान करना है, हर महीने 100 रुपया दान करना है, 12 महीना में 1100 रुपया 1500 रुपया दान करना है। अरे 5-10 हजार रुपया लगाना है, मान लिया किसी भक्त के जरिए, तो वो 10,000 लाख रुपए को बचा रहा है ना। ये मनुष्य जीवन मिला है, कर ले कुछ उपकार बंदे, कर ले कुछ उपकार, दीन दुखी और लाचारों को दे दे अपना प्यार, कर ले कुछ उपकार बंदे, कर ले कुछ उपकार का कार्य है, उसे आप कर लो, एक अवसर है। तो संत की जो प्रेरणा है वो सारे उपक्रम परमार्थ के निमित्त। अब उस परमार्थ में एक रचनात्मकता है। पुरानी जमाने की पद्धति थी, उस जमाने में हर खेतों में या तो ज्वार बोई जाती थी या बाजरा बोया जाता था, या इंडियन एग्रीकल्चर में मक्का बोई जाती थी। ये महापाप करने वाली फसल पहले नहीं थी। ये सोयाबीन कि लगाओ सुरूर लगाओ सुरूर, सैकड़ों इल्लियों को, जीवों को हत्या करो और फिर धर्म कुछ नहीं निकले उसमें से। तो विधाता भी सामने नहीं देखे, वो बारिश जिस समय चाहिए, अभी फलियां आ रही है, फूल आ रहे हैं और पानी नहीं गिर रहा है, क्या करिए? मोदी जी भी क्या करें, गेहलोत जी भी क्या करें?
कलेक्टर भी क्या करें, एसडीओ भी क्या करें, तहसीलदार साहब भी क्या करें, पटवारी भी क्या करें। नहीं गिर रहे हो तो भजन करो, सुमरन करो। उज्जैनी कर रहे हैं लोग, मन में भी दाल बाफला खागा डायरेक्ट। भगवान को भोग लगाओ ना यार, धूप दीप करते हैं, वो धूप से जो सुगंध फैलती है, यज्ञात भूति पर जन्य, उस सुगंध से, और वो घर में नहीं फैलेगी, जंगल में जाओ, कुएं पे जाओ और वहां जाकर के वो उज्जैनी मनाओ, ताकि वहां की सुगंध डायरेक्ट कई देवताओं को लगे, उसमें बीच में कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं आए। ये प्रपोजल था, क्योंकि अब तो सब दूर गैस के चूल्हे हो गए ना श्रीमान, तो घर में वो आहुतियां लगती नहीं, 5 आहुति जो लगती थी पहले, वो भूल गए। तो आप देखें कि सारे देश के भीतर रिवाज निकाला था कि आप खाली हाथ मंदिर मत जाना, ठाकुर जी को माथा नमाना, और खाली हाथ मत जाना, मुट्ठी अनाज लेके जाना। मुट्ठी अनाज आप वहां मंदिर में चढ़ाना, और वो मुट्ठी अनाज भूखे को भोजन के लिए भी था, और वो मुट्ठी अनाज आपके पाप को उड़ाने के लिए पक्षियों को भी डाला जाता था, और पक्षी छूटते थे। अबे अपन गेहूं लाइने डाला तो गेहूं तो भी पक्षी खाए को चपते नहीं है उनसे, वो मक्का डायरेक्ट पचा लेते हैं कबूतरे। पक्षी वो बाजरा है, ज्वार है, उसको डायरेक्ट पचा लेते। 1 कुंटल तक अनाज दलपत राम द्वारे में डाला जाता है, साल के 400 बोरी अनाज डाला जाता है दलपत राम द्वारे में, बिलवाड़ा राम द्वारे में। बिलवाड़ा राम द्वारे में आप जाकर के देखो, वहां हजारों बोरियां साल भर में डाल दी जाती है। कई कई जगह जीव दया वाले, ये जो जैन समाज के लोग हैं, बहुत से कई जगह ये डालते। किसी ने पूछा कि साहब वो राम द्वारा कहां है महाराज, प्रतापगढ़ में जब आप चौमासा कर रहे हो, इंदौर से भगत आए थे ना, तो उनने पूछा। मैंने कहा आप प्रतापगढ़ में पूछना लोगों से कि चमगादड़ जहां रहती है वहां राम द्वारा है। अरे कि ये कौन सी पहचान है? ये अनोखी पहचान है। चमगादड़ दूसरी जगह कहीं रहती नहीं है, यहाँ राम द्वारे के पास ही रहती है चमगादड़। काका साहब की दरगाह के वहां से भी रोड आता है, कॉलेज रोड से भी आता है, रोड सब दूर है, पर चमगादड़ यहीं विराजती है। आप समझिए, ये जो चीजें समझाई गई, इनके पीछे क्या इंटेंशन है। लो साहब, गौतमेश्वर हर सोमेती अमावस्या के दिन प्रसाद वितरण करना है, जलेबी और मालपुए और न जाने क्या क्या बांटना है। क्या उद्देश्य है? संत का क्या लाभ है इसमें? हमारे माध्यम से नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये संसार तो एक समंदर है, और इसमें माया मोह रूपी जल भरा है। माया मोह रूपी जल भरा है इस संसार रूपी समंदर में। ममता, आसक्ति, मैं, मेरा, ये सब पानी है डुबोने वाला। इसमें जहाज है भक्ति, जहाज है सत्कर्म, और उस जहाज के ऊपर जो केवटिया है, मल्लाह है, कैप्टन है, वो सदगुरु है। और भगवान की जब कृपा जीव के ऊपर होती है, तब सदगुरु और संत के प्रति प्रेम जागता है, आत्मा का लगाव बनता है। दौड़ दौड़ एक लगन पैदा होती है, हर्ष उल्लास पैदा होता है, उमंग पैदा होती है। हमें रोज सत्संग में जाना है, 1000 काम छोड़ के जाना है। हमें रोज गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाना है, और उसका रिजल्ट
रिजल्ट है, उसका परिणाम है। बाबा काली कमली वाले ने हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग और वहीं नहीं, उत्तरकाशी और वहीं नहीं, ठेठ जमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार तक धर्मशालाएं बनवाई। काय से? हर घर में एक एक डिब्बा रखो और उस डिब्बे में एक मुट्ठी अनाज रोज डालो और वो डिब्बे का अनाज फिर कोठी में डालो और साल भर में उसको बेचो और उसका पैसा बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला में जमा कराओ। उससे क्या होगा? बोले जो तीर्थ यात्री पैदल यात्रा करने निकलेंगे, उस समय बसें नहीं थी, मोटरें नहीं थी, तो उन लोगों को भोजन कराया जाएगा उस दान के मुट्ठी अनाज से, और जो ठंडे मरते हुए लोग हैं उनको कंबल दिया जाएगा। बाबा काली कमली वाले की जगह जगह धर्मशाला बन गई, अन्न क्षेत्र खुल गए, और आप देखो यहां से वहां तक परमार्थ का रास्ता खुल गया। संत को क्या लाभ है उससे? धर्म का लाभ। बहुत लोग निराश हैं, बहुत लोग निराश हैं दुनिया में। ये आपकी जो महामहिम अभी राष्ट्रपति महिला बने हुए हैं, इनके पति मर गए। अरे पति मरा तो मरा, पर बेटा मर गया, तो इन्हें कहा मैं जी के करूंगी क्या? अब विचार करना जरा, एक अबला नारी जब असहाय हो जाती है समाज में और वो नौजवान होती है, गिद्ध की तरह आंखें गड़ाने वाले उस नारी को कितना पीड़ित और परेशान करते होंगे, उसकी कल्पना करो आप। नौजवानी में मीरा ने घर छोड़ दिया। गाने में तो आसान है, पर वो जंगल का जमाना था जब यहाँ कुछ भी नहीं था, चारों तरफ परकोटे थे। प्रतापगढ़ में बाहर की कॉलोनियां तो कुछ थी नहीं, द्वार सुबह खुलता था और रात को बंद होता था। जहरिया रारियां ही रहती थी, सिंह डकारते थे यहाँ दीपनाथ में। उस जमाने में मीरा ने घर छोड़ दिया, कैसे वृंदावन गई होगी? उस समय इतने सख्त कानून नहीं थे। आज तो जो नाबालिग के साथ बलात्कार करेगा उसको फांसी की सजा हो जाएगी, उसको आजीवन कैद हो जाएगा। फिर भी राक्षस नहीं मान रहे हैं अभी भी। 8 साल की बच्चियां, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। समझने की बात है ये। इतना राक्षस युग आज भी इतने प्रचार माध्यमों के बावजूद भी चल रहा है। तो मीरा ने घर छोड़ दिया, सुनना तो आसान है, लेकिन बड़ी मार्मिक बात है वहां। वो क्या है? भगवान का भरोसा इतना तगड़ा और शरीर का तेवर इतना लक्ष्य परायण कि जो देखे वो वंदन करता बने, नमन करने लग जाए मीरा को। छकी दृष्टि जा पर पड़े उसका रोम रोम छक जाए। बोलिए भक्तों और भगवान की। वो दृष्टि उनने क्रिएट की। द्रौपदी मुर्मू अकेली थी, बेटा मर गया था, पति मर गया था, एक रोना ही रोना पैदा हुआ। किसी ने सलाह दी, आप छोटा सा काम किया करो, आपका समय पास भी हो जाएगा, आपको सहारा भी मिलेगा। ये जो बच्चे बच्चियां मोहल्ले की है ना, इनको पढ़ाया करो, आप पढ़ी लिखी हो। और वो आपका था, वो भगवान ने ले लिया। अब ये मोहल्ले के बच्चे हैं या आपके ही बच्चे, इनको अपना मान लीजिए। साधारण पढ़ाई पढ़ाया करिए, बिना तनख्वाह लिए, बिना ट्यूशन लिए उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, बच्चों को पढ़ाया। ये जो आपकी नगर परिषद है, इसमें चुनाव होते हैं और वार्ड मेंबर बनाने के लिए पार्टियों को जरूरत पड़ती है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसको खड़ा करे तो अपनी पार्टी जीत जाए।
तलाश करते हुए लोग इनके पास आए कि आप बहुत निष्काम सेवा करती हैं और मोहल्ले के बच्चों को बिना तनख्वाह के आप पढ़ाती है, बिना फीस के पढ़ाती है। हमारी भावना है आप नगर पालिका के चुनाव में वार्ड मेंबर का फार्म भर दो। फार्म भरवा दिया लोगों ने जबरदस्ती, फार्म भर दिया तो चुनाव जीत गई और योग ऐसा बना कि नगर पालिका की अध्यक्षा हो गई। सबने कहा इस महिला को अध्यक्ष बनाया जाए। वहां से इमेज बढ़ती गई, एमएलए बन गई, मिनिस्टर बन गए हैं। और हां, उसके बाद आज देखो आप देश की राष्ट्रपति बन गई और सारा देश उनको नमन कर रहा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक और न्यूज सुनी कल, मणिपुर में दंगे फसाद हो रहे, जातियां लड़ रही है, कुकी जाति, मेतेई जाति, नागा जाति, खून खराबे पे आग लगाने पे लगी हुई है और वेद निकालने के लिए नंगी लड़कियों को घुमाया उन नीचों ने, राक्षसों ने। पर उसके बीच में भी एक लड़का, उसने पॉजिटिव विचार किए और पॉजिटिव विचार करके क्या करा उसने, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल खोला। 200 बच्चों को एक लड़के ने स्कूल खोल करके पढ़ाना शुरू कर दिया। कल टीवी वाले ने उसको हाईलाइट किया, टीवी वालों ने हाईलाइट किया कि तुम्हारे को डर नहीं लगता, तुम स्कूल चला। बोले हम नेक कार्य कर रहे हैं और ईश्वर हमारे साथ है, नेक कार्य कर रहे हैं और भगवान हमारे साथ है। क्या डरने की जरूरत है? जब मौत आएगी तो घर में भी गोली लग जाएगी, घर में भी आग लग जाएगी, और जब नहीं लगेगी तो समाज के बीच में सेवा का कार्य कर रहे हैं, अंधे भी देखेंगे। तो टीवी वालों ने उसका प्रसारण दिया उस लड़के का कि धन्य है इसके मां बाप जिसने ऐसी धर्म भावना इसके भीतर जगा दी। ये कहां से आता है ज्ञान? ये उत्प्रेरणा गुरुओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये प्रेरणा मिलती। अच्छा आप मेरे को बताओ, आपने बहुत जगह यात्रा की होगी, यात्रा मैंने भी की है। मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े मंदिर जहां हैं तीर्थों में, उसके आगे भिखारी लोग बैठते हैं, भीख मांगने वाले। अब ये भीख मांगने वाले मंदिर के बाहर क्यों बैठते हैं, तीर्थ के बाहर क्यों बैठते हैं? ये किसी टाकीज के बाहर क्यों नहीं बैठते हैं? बताओ मेरे को, सिनेमा घर के बाहर क्यों नहीं बैठते हैं ये बताओ? सोचिए, मंदिर के बाहर दया भाव भगवान का दर्शन करके पैदा होना है तो दान करने का मन बनता है भक्तों का। अरे दो भगवान के यहाँ बैठे हैं बेचारे, इनकी सेवा करो, कुछ न कुछ देने का मन होता है। दया भाव उमड़ता है, प्रेम भाव उमड़ता है। सिनेमा के बाहर वो भाव नहीं उमड़ेगा, वह तमोगुणी भाव, समाज के भीतर तमोगुणी भाव आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये बातें सारी क्यों कह रहा हूं? सारे देवता भगवान वासुदेव कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए, सारे देवता उपस्थित होकर के प्रार्थना करते। नतात्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यचिंत्यते अंतर्हृदि भावयुक्तेर मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वं मायया त्रिगुणमाययात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्वसि लुम्पसि तद्गुणस्त नेतेर भवानवित् कर्मभिरज्यते यतस्वे सुखे व्यवहिते भिरितो नवद्यः। हे परमात्मा, मायावादी जगत आपने बनाया, मोह वाला जगत आपने बनाया, और जहां देखो जहां त्रिगुणमयी माया के भावों से आवृत मनुष्य हाय लाए बेरामी और लोभ का जीवन जी रहे हैं, राग द्वेषों का जीवन जी रहे हैं।
लेकिन इसके विपरीत एक शुभ समाचार है।